अच्छा, इस चार्ट में अगर आप देखो ना, तो ये ऊपर की जो एक लिक्विडिटी की लाइन है, तो यहाँ पे इसने ऊपर की लिक्विडिटी उठाई है। इस जगह पे आप देखो तो ये इस लाइन से ऊपर इसने ये लिक्विडिटी उठाई है और दोबारा नीचे आया और नीचे की लिक्विडिटी इसने उठाई है। अब ये दोबारा गया, अगर इसने नीचे आना है तो ये ऊपर की लिक्विडिटी उठाए बगैर वापस आएगा, क्योंकि जो मेन सेलर है उसको नहीं निकालेगा और रिटेलर्स को तो निकाल देगा। तो अब ये इसने क्या किया, ऊपर की लिक्विडिटी को जो है नहीं उठाया, बगैर उठाया, क्योंकि इसने सेल में आना था तो इसलिए मेन ऑपरेटर को नहीं निकालेगा। तो अब यहाँ से सेल में आया। अब अगर इधर पीछे देखो तो यहाँ से ये ऊपर उठाया, हमने बाय किया, और यहाँ से अगर इसने ऊपर जाना है तो बगैर लिक्विडिटी उठाए ऊपर जाएगा। तो यहाँ से बगैर लिक्विडिटी उठाए ऊपर गया, हमने यहाँ से बाय किया। अब आप देखो ये बगैर लिक्विडिटी उठाए ऊपर गया था, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये वाली लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, और ऊपर से इसने ये वाली लिक्विडिटी उठाई है। तो मेन टारगेट क्या था, नीचे वाली लिक्विडिटी। तो यहाँ पे हमने सेल लगाई ऊपर से, क्योंकि इसने लिक्विडिटी उठाई, तो मेन टारगेट हमारा था नीचे जो पेंडिंग थी लिक्विडिटी, तो इसलिए हमने वहाँ से सेल किया और इसको टारगेट किया। ये हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी उठा के आ रहा है ना, तो अब इसने नीचे की लिक्विडिटी टच कर दिया, ये उठा लिया। तो अब ये इसका रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब कि अब यहाँ से सिर्फ ये ऊपर उठेगा, दोबारा सेल में आ जाएगा। अब यहाँ से उठा, आप देखो दोबारा सेल में जो है वो गिर गया। अगर यहाँ से टच ना करता, अगर इसने ऊपर जाना होता तो इससे पहले उठता, लिक्विडिटी को टच ही ना करता।